मेरी वाइफ सोफिया मेरे ऊपर हाथ उठा देगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं। आज सुबह होते ही मेरी और सोफिया की काफी बहस हो जाती है। मैं उसे खरी खोटी सुना रहा होता हूँ और वो मुझे। मैं उसे काफी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ तक पहुंच जाती है कि सोफिया मुझे धक्का दे देती है। उस वक्त मुझे काफी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता हूँ। लो भाई, अभी तो हो गया इस लौंडे का ही फील्डिंग सेट। भाई इस लौंडे का जो ना लड़कियों से एकदम भरोसा उठ गया था, और 2 दिन बाद वाइफ ने हस्बैंड का फील्डिंग सेट कर दिया और न्यूज़ देखते देखते, और इसलिए जो ये लौंडा डर के मारे लड़की से शादी ना करके पुतले के साथ शादी किया। लेकिन भाई अभी तो पुतले भी सेफ नहीं है, अभी तो भाई पुतले ने भी इस लौंडे के ऊपर हाथ उठा दिया। अब पता नहीं इस लौंडे का क्या होगा। मैं अकेला एक कोने में जाके बैठ जाता हूँ। सोफिया मुझे मनाने आती है, लेकिन मैं गुस्से में वहां से भी चला जाता हूँ। इतने में वो अपना टॉवल उतार के मेरे मुंह पे मारती है और मुझे गलत इशारा करती है। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती। अरे भाई तू ये कर क्या रहा है? ये व्यूज के लिए तू भाभी को कैमरे के सामने नंगा क्यों कर रहा है? मत कर ऐसा। में वो अपना टॉवल उतार के मेरे मुंह पे मारती है और मुझे गलत इशारा करती है। तो भाई अगर एक लड़के को पसंद करे तो भाई उसे हम गे कहेंगे, और भाई अगर एक लड़की को भी पसंद करे तो भाई उसे हम लेस्बियन कहेंगे, और अगर कोई इन दोनों को पसंद करे, लड़का लड़की दोनों को पसंद करे, तो भाई उसे हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। लेकिन भाई अगर कोई पुतले को पसंद करे तो भाई उसे हम क्या कहेंगे? भाई ये कौन सा कमेंट है यार जिसका कोई नाम ही नहीं है। अब भाई इस लौंडे का अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लौंडा बचपन में गाड़ी से ज़्यादा डॉल से क्यों खेलता था। मेरी वाइफ ने अपनी कोक पे हाथ रख के कसम खा ली और साबित कर दिया कि वो इन लड़कियों जैसी नहीं। अबे इन लड़कियों की तरह क्या? ये तो लड़की नहीं है। अबे साले तू ना अपनी आंखें खोल के देख ठीक से कि ये लड़की नहीं है, ये पुतला है, पुतला। अबे साले तू ये कौन सी शॉपिंग मॉल से इस पुतले को तू चुरा के लाया? और भाई अगर तेरा गर्लफ्रेंड नहीं बन रहा है, तेरा अगर शादी नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू पुतले के साथ ही था करके शादी कर लेगा। और भाई नहीं होती सारी लड़कियां उन जैसे लड़कों की तरह। हर लड़कियां नहीं डालती पीले ड्रम में, और हर लड़कियां पहाड़ों से नहीं देती है धक्का। हाँ अगर तू अगर बिग पहनता है वो बात अलग है। अगर तुम्हारा कहीं भी अफेयर चल रहा है तो तुम मुझे अभी बता। हेलो एवरीवन, मैं और मेरी वाइफ सोफिया रहते हैं जीरकपुर में एक किराए के फ्लैट में। हम दोनों ने मिलके एक सपना देखा है कि हमारा भी एक खुद का घर हो। अरे हाँ, तो पुतला है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सपने नहीं देख सकता है। पुतलों के लिए सपने देखना पाप है। वो पुतला है तो क्या हो गया? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पुतलों के अंदर इमोशन नहीं होता है। वो पुतला है तो क्या हो गया? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पुतलों के अंदर इच्छा नहीं होता है शादी करके घर बसाने का। वो पुतला है तो क्या हो गया? वो इंसान नहीं है क्या? तुम जैसे लोग की ना भाई सोच ही गंदी है। तुम जैसे लोग की वजह से जो ना एक पुतला चैन से जी नहीं सकता सोसाइटी में। तो सोफिया को नींद से जगाने के लिए मैंने पर्दों को खोल दिया और नूरा को छोड़ दिया बेड पे, जिससे सोफिया की नींद खुल जाएगी। लेकिन भाई ये सोफिया तो अपनी आंखें खोल के सो रही है। इस सोफिया को फिश फोबिया है क्या? जैसे ही मैं रेडी होके बाहर आता हूँ, मैं देखता हूँ कि सोफिया अपने इंजर्ड हाथों से पूरे घर में झाड़ू लगा रही है, जो देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैं सोफिया को बहुत जोर से डांट देता हूँ और हमारे बीच थोड़ी कहासुनी भी होती है। अरे भाई तू जो है ना मत कर सोफिया के साथ झगड़ा, बनना सोफिया जो है ना तुझसे नाराज होकर अपने मायके चली जाएगी, और फिर सोफिया जो है ना अपने मायके जाके अपना नया बॉयफ्रेंड बना के जो ना तेरा फील्डिंग सेट कर देगी, तुझे पिले ड्राम में डाल देगी, और फिर सोफिया भी जो ना उन जैसी लड़कियों की तरह बन जाएगी। और तूने तो सोफिया की एक हाथ तो तोड़ के रखी है, उसका बदला तो सोफिया तुझसे अलग से लेगी। मेरी वाइफ की तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो एवरीवन, सुबह होते ही मैं सोफिया को किस करके गुड मॉर्निंग विश करता हूँ, पर जैसे ही वो मेरी तरफ देखती है मैं शौक रह जाता हूँ। वो तार तार करके रो रही होती है और मुझे समझ नहीं आता आखिर वो इतनी सुबह रो क्यों रही है। हाँ भाई तुझे जो ना जितना पानी पुतले में डालना है ना तू डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक से जो ना पुतला बना हुआ है, कुछ नहीं होगा। और भाई मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि अगर भाई कोई लाख कोशिश करके भी, काला जादू करके भी अगर भाई किसी का गर्लफ्रेंड नहीं बन रहा है मेरी तरह, तो भाई तुम जो ना इससे अच्छा तो ये कोशिश छोड़ के जो ना LGBTQ कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। लेकिन इस लौंडे की तरह जो ना इतने अकेले कहीं मत होना कि भाई तुम डेस्परेट होके गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में डिप्रेशन में जाके शॉपिंग मॉल से पुतले चुरा के उसके साथ शादी करके लिविंग में रहना शुरू कर दो। भाई इससे अच्छा तो तुम दिन में 5 बार हिला के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ये कहीं मत करना, क्योंकि भाई अगर एक बार उस पुतले के अंदर एनाबेला की आत्मा आ गई ना, तो भाई फिर तुम भी अकेले, वो भी अकेले, फिर समझ जाओ क्या होगा। उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर मुझे सच में रोना आ गया। उसका ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं भगवान से यही दुआ कर रहा था कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, सोफिया को जल्दी आराम आ जाए, इसलिए मैं उसके पैर दबा देता हूँ। अरे यार इस दुनिया में कोई सिंगल बिंगल लड़की बच्ची हुई कि नहीं? जरा सा नजर तो दो इस लौंडे के ऊपर। देखो कितना अच्छा लौंडा है, कितना ग्रीन फ्लैग लौंडा है, जरा सा भी लाल धब्बा नहीं इस लौंडे के ऊपर। अरे हुआ भी क्या हुआ कि इस लौंडे को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, तो ये लौंडा थोड़ा सा भी पागल होकर रखा है, इसलिए लौंडा पुतलों को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है। सोफिया के सोने के बाद मैं उसके आसपास ही रहता हूँ, क्या पता उसे कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। अरे यार कहाँ गया इस लौंडे का माई पापा? जरा सा आप लोग देखो तो सही कि आपका बेटा ये कर क्या रहा है। 25-30 साल की उम्र में घर घर खेल रहा है पुतले के साथ।
मैं भी एक अच्छे हस्बैंड का फर्ज निभाता हूँ और सोफिया के पास लेट जाता हूँ और उसका ध्यान रखता हूँ। आप सब लोग सोफिया के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जितने ज्यादा वीडियो पे लाइक होंगे सोफिया उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं यार, मेन टॉपिक ये नहीं है कि पुतले को कैसे बुखार हो सकता है शायद पुतले के अंदर एनेबला की आत्मा आ गई होगी और पुतले को बुखार हो गया होगा। मेन टॉपिक ये है कि अगर पुतले को बुखार हुआ तो भाई ये कौन सा मेडिसिन है कि लाइक करते ही बुखार ठीक हो जाएगा। और भाई अगर ऐसे बीमारी अगर ठीक होता है ना तो भाई अब से मेरे पास जितने भी सारे कैंसर पेशेंट का वीडियो आता है ना QR कोड लाके, उनको तो भाई मैं पैसे डोनेट करके उनके वीडियो में तो भाई अब से मैं लाइक कर दूंगा और कमेंट भी कर दूंगा नाइस कीप अप, और भाई उनका कैंसर ठीक हो जाएगा। और भाई सो अलग बात है कि मैं वैसे भी किसी को पैसे देता नहीं हूँ क्योंकि भाई मैं खुद ही QR कोड लाके घूमता हूँ। 1 रुपये दी चंद भैया, थैंक यू चंद। और 1 रुपये दी प्रवीण कुमार, थैंक यू प्रवीण भैया। कब हम दोनों को माँ बाप बनने की खुशी नसीब होगी ये तो सिर्फ भगवान ही जानता। अरे सिर्फ भगवान को नहीं, सिर्फ तुझे छोड़ के जो ना कलयुग मूवी का इमरान हाशमी सबको पता है कि पुतले जो ना प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, पुतले जो ना बच्चे पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि पुतले के अंदर जो ना जान नहीं होता है, पुतले जो ना इंसान नहीं होता है, पुतले जो ना कोई जीव नहीं होता है। वरना साले तू जो ना पुतले के साथ लिविंग में रह के ना रात में तुझे मार के नहीं सुना पड़ता। मैं उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ और मैं समझ जाता हूँ कि रिजल्ट नेगेटिव आया है। वो एकदम गुमसुम हो चुकी थी और रिजल्ट वही निकला जो मैंने उसके चेहरे से पढ़ लिया था। मैं बिल्कुल टूट चुका था। यही होता है यार, जब तुम्हारा शादी की उम्र निकल रहा हो और तुम कोई लड़की सेट ना कर पाओ और तुम्हारा घर वाले भी तुम्हारा शादी ना कर पाए। अरे यार अंकल करवा दे बच्चे का शादी, कैसी भी लड़की हो, काली गोरी मोटी पतली लंगड़ी, कैसी भी लड़की हो, बस इसका शादी करवा दो। और बाकी बस शर्त यह है कि लड़की जो है पुतला नहीं होना चाहिए, लड़की जो है असली होना चाहिए, लड़की जो है जिंदा होनी चाहिए। और बाद में जाकर लड़की अगर पहाड़ से धक्का दे या फिर पीले ड्रम में डाले वो बात का बाद में देखा जाएगा। बस आप इसका किसी तरीके से शादी करवा दो। और मैं मेरे दोस्त को सोफिया से मिलवाता हूँ। तक तो सब ठीक था और ये अचानक से क्या हो गया। तो सोफिया मुझे बताती है कि मेरे दोस्त ने उससे चार्जर मांगा था और वो जैसे ही उसे चार्जर देने लगती है तब अरे भाई तू ये कर क्या रहा है भाई, छोड़ दे तू इस पुतले का हाथ, वरना ना इस पुतले का हाथ खोल के निकल जाएगा। अरे भाई तुम दोनों इस पुतले के साथ मिलकर थ्रीसम करना क्यों चाहते हो। और भाई तुझे अगर ये पुतला इतना ही पसंद आ गया ना तो भाई तू ना जा गांधीनगर और गांधीनगर में जाकर तू एक ऐसा ही सेम टू सेम पुतला ले आ 2100 रुपए में बस। हिस्ट्री या वीडियो कॉलिंग करके देख सकते हो, अपना जो दुकान है गांधीनगर के अंदर है। ये सब सुनकर मैं आग बबूला हो जाता हूँ, मेरा पारा हाई हो जाता है और मैं सोफिया से बोलता हूँ कि आज मैं उसका सर फोड़ दूंगा। इतने में सोफिया मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे अपनी कसम दे देती है और बोलती है कि आप आज ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब सोफिया से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आज मुझे सोफिया ना रोकती तो मैं मेरे दोस्त को इसी घर में गाड़ देता। अरे भाई क्यों तू गाड़ देगा तू अपने दोस्त को? भाई तू लड़की के लिए अपने दोस्त को भूल गया, तू लड़की के लिए अपने दोस्त को मार डालेगा? हाँ अरे भाई इसमें उसका क्या गलती है? तूने तो उसे बुलाया था रील बनाने के लिए, इसलिए भाई मैं कहता हूँ कि दोस्त का जो ना हमेशा अच्छे काम में साथ दो, गलत काम में कभी साथ मत दो। और भाई तू जो ना अभी ये चीजें छोड़ के जो ना ये छोड़ के जो ना कोई एक अच्छा सा काम ढूंढ के कोई काम कर ले। ये व्यूज के लिए जो ना पुतले को तू कंटेंट बना के रोज पुतले का तू मत कर। फिर हमने बहुत सी प्यार भरी बातें की और थोड़ा सा डांस भी किया। अब जल्दी से सोफिया के लिए वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई अगर इस लौंडे का मोहल्ले में अगर किसी का बेटा का शादी नहीं करना चाहता ना तब उसका बाप जो ना इसका एग्जाम्पल देता है कि देखो बेटा अगर सही टाइम पे शादी नहीं किया ना तब उनके बेटे की तरह जो ना फिर पागल होकर पुतले के साथ लिविंग में रहना पड़ेगा और फिर रात में जो ना मार के सोना पड़ेगा और फिर बच्चे जो ना वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर देना पड़ेगा, अमेज़न से ऑर्डर देना पड़ेगा, होम डिलीवरी। मुझे दूसरे रूम से कुछ आवाज आती है, मैं फटाफट वहां जाके देखता हूँ। जैसे ही मैं एंटर होता हूँ मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मेरी वाइफ सोफिया करने की कोशिश कर रही होती है। मैं भाग के उसके पास जाता हूँ और उसे ये घटिया हरकत करने से रोकता हूँ। देखो यार इस लौंडे का टॉर्चर से सिर्फ इस लौंडे का मम्मी पापा ही नहीं बल्कि बेजन पुतले भी अभी इस लौंडे का टॉर्चर से तंग आके अभी पंखे में लटकना चाहती है। फिर भी मैं उसे समझाता हूँ और आराम से बैठ के बात करने को बोलता हूँ। मैं सोफिया को शांत करने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो इतना स्ट्रेस ले चुकी थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। अरे भाई अभी भी जो ना देर नहीं हुआ है, अभी भी जो ना वक्त है, तेरा दिमाग क्लच ना हो सकता है। अभी अगर तू जाके कोई अच्छा सा एक दिमाग क्लच करवाने वाला डॉक्टर से जाके तो अपना दिमाग क्लच करवा के लाएगा तो भाई ठीक हो जाएगा तेरा बीमारी। और भाई तुझे अगर डॉक्टर से अपनी गुप्त रोग बोलने में शर्म आता है तो भाई तू अपने उस मोटे दोस्त को ले जाना। अरे वही जिसने तेरा बीबी को छेड़ा था, अरे हाँ यार पुतले को छेड़ा था, उसे ले जा तू। वो बताएगा कि तेरा आखिर बीमारी क्या है कि तू रात के 3 बजे जाके पुतले के साथ लूडो खेलता है, कि तू पागल की तरह पुतले के साथ बातें करता है, तू पुतले को अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। और चिट्टी जैसे इंसान का पेट में रोबोट का बच्चा पैदा करना चाहता था वैसे जो ये प्लास्टिक के पुतले का पेट में इंसान का बच्चा पैदा करना चाहता है। इसका बीमारी ये है। कब हम दोनों को माँ बाप बनने की खुशी नसीब होगी। तो खैर यार असलियत नहीं, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मारो, वरना तुम्हारी भी शादी जो ना पुतले से होगा। तो खैर यार सब्सक्राइब मारो और मिलते अगले न्यू वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।